दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नंबर सिस्टम। संख्याएं क्या है, किस किस तरह की संख्याएं होती है और उन संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो ये है दोस्तों नंबर्स, और इन नंबर्स को हमें अच्छे से आसानी से समझना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये चीज़ें क्या है, ये नंबर्स क्या होते हैं, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, कैसे पहचानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे आरोही अवरोही क्रम। तो सबसे पहले देख लेते हैं नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्याएं। तो ऐसी संख्या होती है जिसकी शुरुआत हम एक से करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसा करके। तो ये जो संख्या होती है 1 2 3 4 से स्टार्ट होती है अप टू इन्फिनिटी की ओर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अब दूसरी बात आती है होल नंबर्स क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। तो कुछ नहीं करना है, बस प्राकृत संख्या है ना, उसी में जीरो बस को ऐड कर दो, शून्य बस को ऐड कर दो, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसी को हम बोल देते हैं पूर्ण संख्या। यानी कि कोई भी संख्या है, मान के चलिए कि वो 1 2 3 4 है, उसमें हमने शून्य को ऐड कर दिया, वो हो गया पूरा, हो गया, मतलब पूर्ण संख्या बोल देंगे। वही होता है पूर्ण संख्या, होल नंबर। बस शून्य की बस ऐड बस करना है, एक नंबर बस ऐड करना है, शून्य, वही हो जाएगा आपका होल नंबर। इंटीजर क्या है, इंटीजर में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस ये जो जीरो है, 1 2 3 दिखाई दे रहा है ना, 3 4, ये जितना भी है ये पूर्ण संख्या हो गया, प्राकृत पूर्ण है ना। एक से स्टार्ट किए प्राकृत संख्या, जीरो से स्टार्ट किए मतलब जीरो भी को भी शामिल कर दिया, वो पूर्ण हो गया। और पूर्णांक इंटीजर, पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, पूर्णांक मतलब जिसमें ना माइनस वाला को भी ऐड कर दिया, इसकी कमी थी, तो यहाँ पे हम माइनस वाला को भी ऐड कर देंगे, तो इधर बढ़ते 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 आगे आगे जाएगा, यानी माइनस इन्फिनिटी की ओर से लेकर के इधर। तो ये हो गया पूर्णांक इंटीजर, मतलब शून्य और जो 1 2 3 है उसके साथ साथ माइनस वाले अंक को भी जोड़ दिए, वो हो गया पूर्णांक यानी इंटीजर। ठीक है, तो बस वही है, प्राकृत मतलब एक से शुरुआत, पूर्ण मतलब जीरो से शुरुआत, और पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, पूर्ण अंक मतलब उसमें प्लस माइनस शून्य सब रहेगा। अब आते हैं परिमेय संख्या क्या है, रैशनल नंबर क्या है। तो रैशनल नंबर ऐसी संख्या है जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ये जो 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है ना, इसे हम लिख सकते हैं p बटे क्यू के रूप में, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। मतलब जितनी भी हमने संख्या देखा, प्राकृत पूर्ण पूर्णांक, ये सब परिमेय संख्या ही है जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और जहां पे q इज नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए, मतलब q का मान जीरो बस नहीं होना चाहिए। जीरो को भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि 0/1 2 ऐसा लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है। जैसे 2/5 मैंने लिखा, ये परिमेय संख्या है। ये जैसे कि मैंने लिखा 3/6 लिखा, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, 22/7 लिखोगे, वो भी परिमेय संख्या है। आप 4 बस लिखोगे ना, तो 4 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि कुछ नहीं है, मतलब इसके बट्टा में एक है, क्यों का मान बस जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या ये है जिसे हम ना p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ये होता है परिमेय अपरिमेय संख्या। ठीक है, इज नॉट इक्वल p बाय क्यू। जैसे कि √2 है, इससे आप लिखोगे ना तो इसके बटा में एक नहीं लिख सकते। जैसे आप √5 लिखोगे, यहाँ पे 3 लिख दो, तो भी ये परिमेय, ये अपरिमेय संख्या है जिसे हम इसके बटा में नहीं लिख सकते कुछ भी, 1 2 ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ ऐसा ही है। पाई भी ना अपने आप में अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है पाई। हालांकि हम पाई का मान 22/7 लिखते हैं, लेकिन ये अपरिमेय, जो 22/7 है ना, एकदम एग्जैक्ट मान नहीं है पाई का, हम समझने के लिए भले लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना है। चलिए अब हम देखते हैं और भी चीजें। परिमेय संख्या समझ में आ गया, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या मतलब जिसे p बटे क्यू के रूप में ही लिख सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर क्या है, तो रियल नंबर की जब हम बात करते हैं तो रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में ना ये सब आ जाएगा, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, ये सब आ जाएगा। और इमेजिनरी में क्या आएगा, इमेजिनरी में ना आई वाला आता है, ये इमेजिनरी होता है, आई आयोटा वाला। जैसे 2i ऐसा मैंने लिखा है, इमेजिनरी संख्या है। √3i मैंने लिखा इमेजिनरी है। ठीक है, आई का जो मान होता है वो होता है √-1 होता है इसका मान। ठीक है,
लेकिन i का हम अगर स्क्वायर करेंगे तो वो वास्तविक संख्या बन जाएगा। कैसे? जैसे i का स्क्वायर करोगे तो i इंटू आई मतलब -1 हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा ना रूट से, तो ये वास्तविक संख्या में आ गया। -1 मतलब इंटीजर में आ जाएगा, इस वाले में आ रहा है ना समझ में, ऐसा। तो i से अगर जुड़ा रहेगा तो वो हो जाएगा आपका इमेजिनरी या काल्पनिक संख्या। चलिए ये समझ गए ना। देखिए एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पे इमेज से अच्छे से समझ सकते हैं। ये नेचुरल नंबर है जिसको 1 से स्टार्ट किए, होल नंबर मतलब 0 से स्टार्ट किए, मतलब नेचुरल से बड़ा कौन? होल नंबर, मतलब प्राकृत से बड़ा पूर्ण, पूर्ण से बड़ा कौन? इंटीजर यानी पूर्णांक, पूर्णांक से भी बड़ा कौन? रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। और परिमेय और अपरिमेय अलग है, ये हट के है, अलग है। और इन सब को मिला करके, रैशनल और इनरैशनल मिला करके इसको बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, वैसे ही रियल नंबर ये हो गया, रियल नंबर में ये सब आ गया, और ये अलग रहेगा आपका इमेजिनरी नंबर, इससे अलग। तो ऐसा इमेज से आप समझ सकते हैं, इमेजिनरी मतलब आई वाला, आयोटा वाला। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक रूल्स है मैंने जो बताया। अब हम देखेंगे कि ये जो संख्याएं हैं उनका हम क्रम कैसे देखते हैं, बढ़ते क्रम और घटते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब समझ रहे हैं, बढ़ते हुए जाओगे, मतलब छोटे से बड़े की ओर, असेंडिंग ऑर्डर, या इसे हम आरोही क्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरोही क्रम। आरोही मतलब आरोही, आना मतलब जाते ऐसे ऐसे, छोटे से बड़े की ओर। जैसे आपके पास कोई पैसा है, वो आएगा तो आपके पास बढ़ेगा ना, आएगा तो पैसा बढ़ेगा, तो बढ़ते क्रम ऐसा। घटते में क्या होगा? घटते में ना बड़ा रहेगा, जैसे ये बड़ा है, बड़ा, उससे छोटे की ओर ऐसे जाओगे, मतलब घटते क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, इसे हम क्या बोलते हैं? अवरोही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवरोही क्रम। इसमें हम बड़ा रहेगा, वो छोटे की ओर बढ़ता जाएगा। और भी इमेज से समझिए, अच्छे से समझिए। देखिए असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में क्या होता है कि 1 है, उससे 2 गया, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसे आगे बढ़ेगा। और जो घटते क्रम है ना, वो बड़ा से डिसेंडिंग ऑर्डर बड़ा रहेगा, 4 है, वो 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, ऐसे करते करते छोटा की ओर बढ़ेगा। आया समझ में? चलिए एक एग्जांपल देखिए, आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखोगे। सबसे पहले कौन आएगा? इसमें सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है 9, तो 9 को पहले लिखोगे। अब इससे बड़ा कौन है? ऐसा साइन ना, जिसके ये जो छोटा है ना उसके साइड ये छोटा और बड़ा रहेगा उसके साइड बड़ा, तो 9 सबसे छोटा है। उसके बाद कौन है? 11, उससे इससे बड़ा कौन है? 11 से बड़ा 12, 12 से बड़ा कौन है? 18, 18 से बड़ा कौन है? 80। ऐसे आपको जाना है। इसका साइन जो है इसको बोलते हैं लेस देन, यानी ये 9 छोटा है 11 से, 11 छोटा है 12 से, 12 छोटा है 18 से, 18 छोटा है 80 से। वैसे अवरोही क्रम में बड़े को पहले लिखेंगे। सबसे बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है? 98, 98, तो 98 पहले लिखोगे। 98 बड़ा है, किससे बड़ा है ये? 84 से। 84 बड़ा है, किससे बड़ा है? 70 से। 70 जो है ना वो बड़ा है, किससे बड़ा है? 19 से। 19 बड़ा है, किससे? 12 से। तो ये होता है ग्रेटर देन। 98 is greater than 84, 84 is greater than 70, 70 is greater than 19 and 19 is greater than 12, ऐसे। इसमें लेस देन बोलना है। 9 is less than 11, 11 is less than 12, ऐसा आया ना समझ में? मतलब 9 छोटा है 11 से, और वैसे 98 बड़ा है 84 से। तो ऐसे अवरोही आरोही समझ में आ गया। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। पूर्ण संख्याओं का समूह किस संख्या से शुरू होता है? बताइए, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया है। पूर्ण संख्याओं का समूह किस संख्या से शुरू होता है? तो 0 से, होल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है? प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, 0 उसमें नहीं होता, यानी कि ये है। आ रहा है समझ में? प्राकृतिक संख्या 0 नहीं है, ये क्या है? पूर्ण संख्या है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णांक है? पूर्ण अंक, तो पूर्णांक की हम बात करें तो पूर्णांक में आपको ये दिखाई देगा। और ये 1/2 ये तो परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, और पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो पूर्णांक में आ जाएगा माइनस वाला आता है, 0 भी आता है, और प्लस वाला भी आता है। चलिए देखिए, पूर्णांकों का सही उदाहरण क्या है? बताइए, पूर्णांकों का सही उदाहरण अब भी जस्ट मैंने बताया यही है, माइनस वाला, 0 वाला और प्लस वाला। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों टाइप का, तो एकदम इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे हम डिफिकल्ट क्वेश्चन भी देखेंगे।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी संख्या परिमेय है, बताइए कौन सी संख्या परिमेय है। तो इसमें जो परिमेय हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे ना तो इसका मान आएगा पी बटे क्यू के रूप में, इसलिए ये परिमेय संख्या है। ठीक है, ये संख्या परिमेय नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये अपरिमेय है। तो रिपीटेशन वाले जो नंबर मिलते हैं ना वो एक्चुअल में परिमेय संख्या होते ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक संख्याओं में कौन से प्रकार की संख्याएं आती है, बताइए वास्तविक संख्याओं में कौन से प्रकार की संख्याएं आती है। तो वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों तरह की संख्याएं आती है, जैसा कि मैंने इमेज में भी आपको दिखाया। केवल परिमेय केवल अपरिमेय नहीं बोलेंगे, केवल पूर्णांक नहीं बोलेंगे। और ये पूर्णांक तो किस में आ जाएगा, पूर्णांक तो इसमें आ जाएगा, परिमेय में ही आ जाता है ना, तो सी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है तो 1 ही हो जाएगा, शून्य तो आएगा ही नहीं, है ना। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी पूर्ण संख्या नहीं है, बताइए कौन सी संख्या जो पूर्ण संख्या नहीं है। तो शून्य तो पूर्ण संख्या है, 3 भी है, 5 भी है, ये -2 नहीं है। ये -2 क्या है, ये -2 है पूर्णांक। क्या है, पूर्णांक। नेक्स्ट देखिए, परिमेय संख्याओं का उदाहरण क्या है, परिमेय संख्याओं का उदाहरण क्या है, बताइए इनमें से। तो इनमें से परिमेय संख्याओं का उदाहरण है वो है √4। इसका मान क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे मतलब 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना ऐसे। तो ये 2 बाहर निकल जाएगा, यानी कि 2 आ गया। मतलब 2 मतलब क्या, कुछ नहीं, मतलब इसके बट्टा में 1 तो होगा ही। तो कोई भी संख्या हम लेते हैं उसके बट्टे में 1 होता ही है, मतलब पूरा संख्या हम लेते हैं तब। लेकिन ये जो है अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है। लेकिन √4 जो है ना, इसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2, मतलब 2/1, यानी ये परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, बताइए इनमें से कौन सी जो अपरिमेय संख्या है। तो ये तो परिमेय है, ये भी परिमेय है। ये परिमेय क्यों है कि दशमलव की जगह पे 1 लिखोगे और 2 ठो संख्या दिखाई दे रहा है तो 2 ठो शून्य, और ये ऊपर को एज इट इज लिख देना है। तो ये p बटे क्यू के रूप में हमने लिख लिया। 3 है मतलब 3/1 हो गया, 7/2 है ही। तो ये वाला जो है ना यही अपरिमेय है, क्योंकि √7 जो है अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी संख्या को न अपरिमेय और न परिमेय और न ही अपरिमेय माना जा सकता है, बताइए इनमें से कौन सी संख्या जिसको न तो हम परिमेय बोल सकते हैं न ही अपरिमेय। तो ये जो 5 है ना, √5, ये अपरिमेय है। -1 परिमेय है, 0 परिमेय संख्या है, लेकिन जो आयोटा वाला है ये अपरिमेय, न ही परिमेय है न ही अपरिमेय है, यानी कि ये क्या है, अवास्तविक संख्या है। क्या है, अवास्तविक संख्या। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या वास्तविक संख्या नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है। तो कौन सी संख्या वास्तविक संख्या नहीं है, तो देखिए इसमें से ना ऑप्शन यही सही हो जाएगा, √-1, जिसका मान होता है i, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था। i का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा √-1 का स्क्वायर, यानी कि ये -1 बाहर आ जाएगा, है ना। तो -1 क्या हो जाएगा, ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से ये परिमेय वास्तविक संख्या हो जाएगा, ये भी वास्तविक हो जाएगा और ये भी वास्तविक है, रियल है ना। परिमेय रहे चाहे अपरिमेय रहे, वो तो दोनों वास्तविक में आ जाता है। लेकिन अवास्तविक संख्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका √-1, यानी कि i। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से आरोही क्रम वाला विकल्प कौन सा है, आरोही। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, यानी असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर किस में दिखाई दे रहा है, बताइए सबसे छोटा से स्टार्ट होता है, 6, 11, 16, 21, यानी कि ऑप्शन भी सही है। इसको देखिए, इसमें आप देखेंगे 40 के बाद 30 आया है, तो ये अवरोही क्रम में जा रहा है ना। ये भी अवरोही में है, ये भी अवरोही में है। आरोही में आपको बी दिखाई दे रहा है, यानी असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम, छोटा से बड़े की ओर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अवरोही क्रम में है, अवरोही मतलब घटते क्रम, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे की ओर। बड़े से छोटे की ओर देखिए कौन सा दिखाई दे रहा है भाई, और अच्छा सॉरी अवरोही क्रम में नहीं है बोल रहे हैं, मतलब बढ़ते क्रम में ही है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। तो बढ़ते क्रम में कौन सा दिखाई दे रहा है,
अवरोही क्रम में नहीं है। अच्छा, अवरोही क्रम में देखिए, चलिए शुरू से देखते हैं। 91 बड़ा है, उसके बाद 82, फिर 73, फिर 64 अवरोही क्रम में है। 99, 88, 77, उसके बाद 66 ये भी है। 30, 25, 20, 18 ये भी है। 20, 18, 19 हाँ ये नहीं है, ऑप्शन डी। 20 के बाद 19 आना चाहिए था, फिर 18 आना था, है ना। तो ये अवरोही क्रम में नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना फिर बनाना, ठीक है, जैसे मिस्टेक हो जाती कभी कभी। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में रखें। दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद ये 2, 5 है ना, 2 के बाद क्या आता है 5, ये वाला आ जाएगा। फिर 7 वाला, फिर 8 वाला, यानी कि 25 ये वाला आ जाएगा। फिर 5 वाला, फिर 7 वाला, फिर 8 वाला। तो ये ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा विकल्प भिन्नों का अवरोही क्रम है। इनमें से कौन सा विकल्प भिन्नों का अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा है बताइए। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे में बटा में तो समझ नहीं आएगा। तो 1 को ना 2 से भाग दो, तो ये छोटा है तो यहाँ पे 0 करेंगे तो यहाँ पे 0 लेंगे। 2 पंचे 10, तो ये आ जाएगा 0.5। वैसे ही अवरोही क्रम में देखने के लिए, है ना, 2/3 है, तो इसका सॉल्व करोगे तो इसको ऐसे सॉल्व करो तो 0 ये 20 हो जाएगा। तो 3 छक्के 18, 6 ऐसा कुछ आएगा। फिर 3/4 को देखते हैं, तो इसका आप जैसे भाग विधि से आप कर सकते हो, है ना, मैं ऐसे डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो 4 0 0 4 6 24, 4 7 28, 28 और 2 बचेगा, 4 5 20 ऐसा आएगा। वैसे ही 4/5 का मैं मान निकालूंगा तो 0 ये 0 हो जाएगा, 5 8 40, 8 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। तो इस तरह से 1/2 का जो मान आया वो 0.5 आया। तो ऐसे अवरोही क्रम में यानी सबसे बड़ा कौन है, 4/5। तो 4/5 किस में दिखाई दे रहा है, ये वाला। उसके बाद 3/4 7 5 वाला। उसके बाद 2/3 यानी ये वाला, ठीक है। उसके बाद 1/2। तो जो अवरोही क्रम में है वो कौन है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे आपको मान निकालना है, भाग विधि करके भी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 3/4 है तो ऐसे आप निकाल सकते हो ना, ऐसे 4, ये 3 छोटा है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 0 और यहाँ पे दशमलव लेंगे। तो जैसे हम दशमलव लिए ना तो यहाँ पे हम लेंगे 0। उसके बाद 4 7 28, कितना बचा, 2 बचा, ठीक है, 2 बचा। अब 2 बचा ना तो यहाँ पे हमने दशमलव ले लिया है तो ये छोटा है तो यहाँ पे हम फिर 0 ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 4 पंचे 20, तो इस तरह से 20 हो गया, तो ये कट हो गया, आया 0.75। तो ऐसे ही ना बाकी का सबका निकाल सकते हैं ऐसे ही। तो इस तरह से दोस्तों आई होप कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी अच्छे से पसंद आया है। जैसा कि हमने आज नंबर सिस्टम को देखा है, क्या होती है संख्याएं, क्या है, क्या चीज़ें हैं, बढ़ते क्रम घटते क्रम, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, ये सब हमने आज के वीडियो में जान लिया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक यू दोस्तों।